ठाकुर जी ने मनुष्य का जो जीवन दिया है वास्तव में अनंत सृष्टियों के बाद ये हुआ, और जो प्रतिभाएं, जो शक्तियां, जो विशेषताएं इस मनुष्य शरीर में मिली वो किसी भी अन्य योनि में नहीं। और इसका इतना बहुमुखी विकास हुआ इसकी प्रतिभा का कि कोई ज्ञान मार्ग से साधना करता है, कोई कर्म मार्ग से साधना करता है, कोई भक्ति मार्ग से साधना करता है, कोई संगीत की विधाओं से भगवान की आराधना करता है, कोई जप करके करता है, कोई ध्यान करके करता है, कोई तप करके करता है। और उन सब की महिमा है, किसी की महिमा ऐसा नहीं कि नहीं हो। यद्यपि कहीं कहीं इनका सोपान भी बतलाया गया है। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यानम कोटि समम लयः। ऐसे इसका क्रम भी बताया गया है कि उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर आगे, जैसे पूजा से स्तोत्र पाठ की महिमा ज़्यादा है। स्तोत्र अर्थात भगवान की प्रार्थना, स्तोत्र माने प्रार्थना होता है। स्तोत्र से ज़्यादा जप की महिमा है, जप से ज़्यादा कीर्तन की महिमा है, और कीर्तन से ज़्यादा ध्यान की महिमा है। लेकिन गीता जी का 12वां अध्याय आप पढ़ लीजिए तो वहाँ भगवान ने कहा ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांतिरनंतरम। जो ध्यान पूजा से श्रेष्ठ है, जो ध्यान स्तोत्र से श्रेष्ठ है, जो ध्यान जप से श्रेष्ठ है, जो ध्यान कीर्तन से श्रेष्ठ है, उस ध्यान से भी आगे भगवान गीता जी के 12वें अध्याय में कह रहे हैं ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागत् शांतिरन। यदि कोई वास्तव में ऐसा भगवान का भक्त है जो सच्चा निष्कामी हो तो वो ध्यान योग से भी ऊंची अवस्था में पहुंचे। लेकिन इसका अभिप्राय अर्थात ऐसा आप लोग नहीं निकालना कि अब तो निष्काम बनने के लिए कोशिश करेंगे, अब जप भी नहीं करेंगे, ध्यान भी नहीं करेंगे, कीर्तन भी नहीं करेंगे, भगवान की प्रार्थना भी नहीं करेंगे। ऐसा उल्टा अर्थ नहीं निकालना। आप जो कर रहे हो, गुरु प्रदत्त मार्ग से जो चल रहे हो, जप ध्यान कीर्तन भजन पूजा, वो छोड़ना नहीं है। लेकिन ये समझना कि आप किसी को छोटा मत समझो। बस यही मेरी प्रार्थना है, किसी को छोटा मत। जो अपने साधना का ही दुराग्रह करता है, आग्रह नहीं, दुराग्रह। दुराग्रह और आग्रह में थोड़ा अंतर है। आग्रह से भी अच्छा होता है प्रार्थना, मतलब निवेदन। आग्रह का तात्पर्य होता है हठ, हठ करना मतलब आग्रह करना। और दुराग्रह का मतलब होता है हिंसापूर्ण हठ, नहीं मानोगे तो मैं ये कर दूंगा। इसको क्या कहते हैं? दुराग्रह। भैया वो उसकी साधना भले ही ठीक रही हो, लेकिन यदि दुराग्रह बढ़ता गया तो वही आतंकवादी हो जाता है। शब्द जरा अटपटा आपको लग रहा है, लेकिन आतंकवादी लोग नास्तिक नहीं होते, वो भी अल्लाह। लेकिन वो भी, और जब उसको फांसी हुई थी ना, जो इराक का राष्ट्रपति था सद्दाम हुसैन, जब उसकी फांसी हुई थी तो अल्लाह अकबर वो भी बोला था, मतलब नास्तिक नहीं था वो। लेकिन इस तरह के लोग भी नास्तिक न होते हुए भी अपनी साधना के कट्टरवादी शब्द आपको समझ में आ जाएगा। दुराग्रह शब्द समझ में नहीं आएगा। दुराग्रह शब्द जरा कठिन था। कट्टरवादी होते जाते हैं, और कट्टरवादी होते होते फिर दूसरी साधना वालों को हीन बताकर, दबा करके उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। मैं एक थोड़ा सा मैटेरियलिस्टिक युग की बात आपके सम्मुख रख रहा हूँ। कई लोग मुझसे ज़्यादा उस बात को शायद जानते हैं, मैं केवल याद करा रहा हूँ आपको। जेनेवा में अभी थोड़े दिन पहले एक टनल बनी थी ना, 27 किलोमीटर की, 27 किलोमीटर की टनल बनाई गई थी जेनेवा में, और साइंटिस्टों ने उसमें एक आलोडन किया था और बाद में कहा था हमने गॉड पार्टिकल प्राप्त कर लिया। वो मशीन का नाम हमको नहीं याद है,
शायद आप लोग कोई जानते होंगे, किसी को याद हो तो बताओ उस मशीन का क्या नाम। तो जेनेवा में वो जो मशीन बनाई गई थी 27 किलोमीटर की, उसमें साइंटिस्टों ने जो आलोचना किया तो बोले हम गॉड पार्टिकल को प्राप्त कर लिए। भैया जेनेवा वाले साइंटिस्टों की मैं बुराई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी अपने ज्ञान के अनुसार गॉड पार्टिकल को ही तो खोज रहे थे, भगवान की सत्ता को ही तो खोज रहे थे। लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता है कि इस भारतवर्ष में अनंत ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने गॉड पार्टिकल नहीं, गॉड को ही प्राप्त किया। गॉड पार्टिकल उन्होंने प्राप्त किया उस मशीन में, 27 किलोमीटर की मशीन में। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा शायद। तो मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्य उनका भी था कि भगवान की शक्ति जब में प्राप्त करनी है। हमारे यहाँ ऋषियों को प्राप्त हुए, ठाकुर जी पूरा का पूरा, पार्टिकल नहीं। पार्टिकल मतलब क्या होता है? एक टुकड़ा। ठाकुर जी पूरे पूरे मिले यहाँ वृंदावन धाम में, अयोध्या में और अनंत जगह पर संतों को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उद्देश्य भगवान का रहता है, तो साधना जिस प्रकार से आप करते हो उसमें धीरे धीरे आपका भाव बढ़ता चला जाता है। और जब भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, तो क्या साधना कभी भार लगती है? नहीं, भार तो तभी लगती है जब प्रेम से साधना नहीं की जाती है। स्वामी राम तीर्थ एक बार बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक 12-13 साल की लड़की है जो अपने 5 साल के भाई को कंधे पर, पीठ पर लादे हुए चल, बेचारी उतारती, थक जाती, फिर लादती, फिर लादती। और महाराज जी स्वामी राम तीर्थ तो बड़े महान पुरुष थे, उन्होंने कहा बिटिया तो छोटी लड़की है, 12-13 साल की लड़की है, ये बोझ हमको दे दे, ये बोझ जो है थोड़ा मैं तेरा ढोर देता हूँ। और रुक कर बोली बाबा ये बोझ नहीं है, मेरा भैया है ये, जो जिसको आप बोझ समझ रहे हो ये बोझ नहीं, मेरा भैया है। चाहे मुझे 1000 बार उतारना लादना पड़े, मैं कोई थकने वाली हूँ, मैं तो लेके चढ़ूंगी ऊपर। ऐसे ही जब गुरु प्रदत्त साधना, ध्यान की, कीर्तन की, जप की, पूजा की आपको दी जाती है, तो ये भक्ति है तो आप भाव से करते हो, आपका मन नहीं हटता, थकते नहीं हो। और जो प्रेम नहीं है तो अरे ठाकुर जी के इतने स्वरूप मंदिर में आ गए, किसको किसको नहलाऊं मैं, अरे दूसरा कोई नहला देना, हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है। न जाने कहाँ से इतने ठाकुर जी लाके इकट्ठे कर दिए। तो अच्छा, इसी तरह से जप करना हो तो गुरु जी ने बताया 64 माला जप करना। अब वो कह रहे हैं गुरु जी ने तो ऐसा कर दिया कि मेरा खाना पीना, भजन और काम धंधा सब छूट गया, केवल भजन ही करते रहे। लेकिन यदि प्रेम है तो जैसे उस लड़की को अपना छोटा सा भाई भार नहीं लगता, लाद के चलती है, खुश होकर चलती है, ऐसे ध्यान भी करोगे, जप भी करोगे, भजन भी करोगे, साधना भी करोगे, तो भक्तों श्रद्धा बढ़ती जाएगी। गीता जी के 9वें अध्याय में भगवान ने एक विचित्र बात कही है। यदि आपकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम। 9वें अध्याय का श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो वाला श्लोक 22वां नंबर का, उसके 2 श्लोक नीचे है। एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। अरे अर्जुन, श्रद्धा से, भाव से मेरी भक्ति नहीं करके दूसरे की भक्ति भी जो करता है, दूसरे देवता की करता है, तो बाद में वो भक्ति मुझको ही मिल जाती है। आप कहोगे कैसे? आकाशात पतितो तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से पानी कहीं बरसे, चाहे हिमालय के ऊपर, चाहे नदी के ऊपर, चाहे कहीं भी खेत खलिहान में बरसे, वो आखिर में जाकर के आकाशात पतितो तोयम यथा गच्छति सागरम, वो आखिर में समुद्र में जाता है। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। इसी तरह से किसी भी देवी देवता की पूजा करोगे, अल्टीमेटली भगवान को यो मिलेगी जाकर।